We have a 9-hour window. क्या होगा जब दुनिया भर के सारे ही लोग सुपर मून की रोशनी में आते ही क्रीचर्स बनने लगेंगे? यानी कि अब बाहर कोई भी सेफ नहीं होगा। अब साइंटिस्ट मिलकर इस नई म्यूटेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे और इसी केओस के बीच एक सोल्जर क्या अपनी फैमिली को बचा पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की पहली क्रीचर मूवी वेयरवुल्फ में। कहानी की शुरुआत अभी चल रही वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी घटना की तैयारी कर रहे थे। हेड साइंटिस्ट एरन सबको बताते हैं कैसे पिछले साल जब सुपर मून आया था तब अजीबो गरीब कारणों से जो भी लोग चांद की रोशनी में गए वे सब म्यूटेटेड होकर वेयरवुल्फ बन गए और वे जानवर बनकर लोगों को मारने लगे। हालांकि सुबह होने पर वे फिर से इंसान बन गए थे, मगर तब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे। कभी किसी को पता नहीं चला कि इंसानों में ये म्यूटेशन क्यों हुई। अब डॉक्टर एरन बताते हैं कि इस साल भी आज की रात वो सुपर मून निकलेगा, सो उन्होंने एक सीरम इजाद किया है जिससे उनका अनुमान है कि इंसान इसे वेयरवुल्फ नहीं बनेंगे और आज की रात वे पहली बार इसे कुछ इंसानों पर टेस्ट करेंगे, जबकि बाकी पूरी दुनिया को आज की रात कुछ भी हो जाए बाहर चांद की रोशनी में नहीं निकलना है। अब मेन लीड साइंटिस्ट डॉक्टर एरन की टीम में और भी लोग थे, एक सोल्जर वेस्ली, डॉक्टर एमी और आइवन। वहीं आज की रात अपने ही 4 साथियों पर वे इस नए सीरम को टेस्ट करेंगे। अब इन चारों वॉलंटियर्स में से एक डॉक्टर एमी का पति भी है और वेस्ली दिखाया जाता है, जो कि आज की रात लैब में जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए घर को रात वाले खतरे के लिए प्रिपेयर करने आया था। दरअसल वेस्ली का बड़ा भाई भी एक सोल्जर ही था और वो वॉर में मारा गया, इसलिए अब वेस्ली ही अपने भाई की पत्नी लूसी और एक भतीजी एमा की देखभाल करता है। और चूंकि पिछले साल बहुत से लोग मारे गए थे, इसलिए कहीं वेयरवुल्फ उनके घर पर अटैक ना कर दे, सो दुनिया की हर एक फैमिली अपने हिसाब से अपने घरों को सिक्योर करती है। वेस्ली भी अपने घर में मिलिट्री ट्रैप्स को इंस्टॉल करने लगता है, उसे आर्मी से सब कुछ पता था। सो गेट्स में करंट दौड़ाना, बीयर ट्रैप सेट करना और आखिर में सीसीटीवी कैमरास लगाना। वेस्ली लूसी और एमा को सेफ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि वो खुद तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब में रहेगा। यहाँ उसने आज की रात के लिए कुछ रूल्स भी सेट किए थे कि आज की रात वे किसी के लिए दरवाजा न खोले और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वे सीधा उसी को फोन करें। इतना खतरा होने के कारण लूसी की खास दोस्त और नेबर रेगन भी उसके घर आती है और लूसी उसे भी कुछ टॉर्च और पेपर स्प्रे दे देती है ताकि वो खुद को बचा सके। वहीं एक और नेबर कोडी भी अपने घर पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ वेस्ली उसे समझाता भी है कि यहाँ आसपास लोग घूम रहे हैं, सो वो थोड़ा आराम से गोलियां चलाए। अब शाम होते हुए पूरे शहर में लॉकडाउन हो चुका था, तेज सायरन्स बज रहे थे और जिनके घर नहीं थे चांद की रोशनी से छुपने के लिए उन सभी को गवर्नमेंट शेल्टर्स में रखा जाएगा। यानी कि सरकार और आर्मी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आज की रात सारी सड़कें और गलियां खाली पड़ी हों। वेस्ली भी अब लैब पहुंचकर बाकी वैज्ञानिकों के साथ सेफ्टी सूट पहनने लगता है ताकि वे खुद चांद की रोशनी के सामने एक्सपोज न हो जाएं। और वे सभी अब चारों वॉलंटियर्स को उनके केज में डालकर चांद निकलने का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें ऑलरेडी उस नई सीरम के इंजेक्शंस दे दिए गए थे। हालांकि एक वॉलंटियर आखिरी टाइम पर डर जाती है कि उसे इसमें हिस्सा नहीं लेना, लेकिन अब वे बैकआउट नहीं कर सकते और चांद निकलते ही ऊपर से छत हटा दी जाती है। अब वे नर्वसली कुछ देर चांद की रोशनी में रहने के बावजूद जब कुछ नहीं बदलता तो हर कोई खुश होता है कि उनका ये नया एक्सपेरिमेंट काम कर गया। उनके सीरम के असर से वॉलंटियर्स वेयरवुल्फ में नहीं बदले। अब डॉक्टर एरन के कहने पर उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाने लगते हैं ताकि वे उनके सैंपल्स को स्टडी कर सके। वे पता कर पाएंगे कि उनका सीरम कितना कारगर रहा है। वहीं अब तक शहर में सभी को बाहर से लोगों के वेयरवुल्फ में बदलने की आवाजें आ रही थी, यानी कि कुछ लोग अभी भी बाहर रह गए। वहीं उसी नेबर रेगन के घर पर भी पूरी सिक्योरिटी न होने से अंदर एक वेयरवुल्फ घुस आता है, जबकि लैब में भी अब तक 1 घंटे बाद उन वॉलंटियर्स की हालत बदलने लगी थी। यानी कि जो उन्होंने सीरम बनाया था वो सिर्फ 1 ही घंटे के लिए म्यूटेशन को रोक सकता है। चारों वॉलंटियर्स अब धीरे धीरे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और इसी बीच एक वॉलंटियर मेन मशीन को ही तोड़ देता है, जिससे कि अब वे छत को बंद नहीं कर पाते और वो बीच में ही अटक गई। यानी कि वो चांद की रोशनी नीचे आती ही रहेगी। कुछ वेयरवुल्फ अब केजी से भी बाहर आ रहे थे और पूरी लैब में भगदड़ मच जाती है। वहीं साइंटिस्ट का भागते हुए सूट फट जाता है और डॉक्टर एरन भी खुद रोशनी में आते ही अब वेयरवुल्फ बनने लगता है। यहाँ बाकी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चला रहे थे, लेकिन वे उन क्रीचर्स के सामने नहीं टिक पाते। वहीं जो भी सोल्जर चांद की रोशनी में आता वो खुद भी वेयरवुल्फ बन जाता, सो उनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही थी। सिचुएशन लगातार उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी।
अब इसी भगदड़ के बीच वेस्ली एक घायल साइंटिस्ट इवन को लेकर बाहर निकलने लगता है, जबकि डॉक्टर एमी भी उसी का साथ दे रही थी कि तभी सामने से एक और वेयरवुल्फ के हमले से वो घायल साइंटिस्ट भी मारा ही गया। अब वेस्ली डॉक्टर एमी को समझाता है कि उन दोनों को यहाँ से लैब से निकलना होगा। यहाँ हर गुजरते वक्त के साथ वेयरवुल्फ की संख्या बढ़ती ही जा रही है, सो वे यहाँ नहीं रुक सकते। वहीं घर पर भी बहुत से वेयरवुल्फ हर ओर अटैक कर रहे थे और वहीं नेबर कोडी भी एक वेयरवुल्फ को देख उस पर फायरिंग करने लगता है, मगर उस गधे ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी गोलियों की आवाज से और भी ज्यादा वेयरवुल्फ उसी की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे और एक वेयरवुल्फ अब दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिससे कि कोडी भी मून लाइट में आ ही गया और वो खुद भी वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि पूरे नेबरहुड में सिर्फ लूसी और एमा का ही घर बचा था, जहाँ की वेस्ली के ट्रैप्स की वजह से वेयरवुल्फ अंदर नहीं जा पा रहे थे। लूसी कैमरा से भी देखती है कि कुछ वेयरवुल्फ उसके घर की बाउंड्री के बाहर थे, सो वो मशीन से पेपर स्प्रे डालकर उन्हें और दूर करने लगती है, जबकि लैब में भी हालत बहुत खराब थे, जहाँ की वेस्ली और डॉक्टर एमी सिर्फ 2 ही सर्वाइवर्स बचे थे और वे बाहर जाने से पहले वहीं सीरम ले लेते हैं। साथ में उन्होंने घड़ी में 1 घंटे का अलार्म सेट कर लिया था, क्योंकि इसके बाद तो सीरम का असर हट जाएगा और उन्हें रोशनी से बाहर आना पड़ेगा। वे जल्दी से वेयरवुल्फ से बचते हुए गाड़ी में बैठकर वेस्ली के घर जाने लगते हैं। वेस्ली अपनी भाभी लूसी को फोन कर उनकी सिचुएशन भी चेक करता है कि वे तो सेफ हों। लूसी रिवील करती है कि उनका पूरा नेबर बर्बाद हो गया, हर कोई या तो वेयरवुल्फ बन चुका है या फिर मारा जा चुका है और वे वेयरवुल्फ अब इकट्ठा होकर उसी के घर पर अटैक करेंगे। वे फोन पर बात कर ही रहे थे कि लूसी को कैमरा पर अपनी नेबर दोस्त रेगन नजर आती है, जो कि बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई, सो लूसी उसे अंदर बुलाकर उसकी जान बचा ले। वैसे भी उसने चद्दर ढक रखी थी ताकि उस पर चांद की रोशनी न पड़े। अब फोन पर वेस्ली ये सब सुनकर लूसी को गेट खोलने से मना कर देता है। उन्होंने पहले ही रूल्स बनाए थे कि कुछ भी हो जाए वे गेट नहीं खोलेंगे और लूसी के रोने के बावजूद वेस्ली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और लूसी चाहकर भी दरवाजा नहीं खोलती। जबकि बाहर अब नेबर कोडी, जो कि वेयरवुल्फ बन चुका था, वो रेगन पर बाहर अटैक कर उसे मार ही देता है। वहीं वेस्ली और एमी की गाड़ी भी सामने से आ रही एक बस में क्रैश हो गई, यानी कि अब यहाँ से उन्हें पैदल ही चलकर आगे घर तक जाना होगा। सो वे छुप छुप कर गलियों से आगे बढ़ने लगते हैं। वे देख रहे थे कि अब पूरे ही शहर में बहुत से वेयरवुल्फ हर ओर तबाही फैला रहे हैं। सो वे बिना आवाज किए गाड़ियों के पीछे छिपकर आगे बढ़ रहे थे। वे नोटिस भी करते हैं कि ये वेयरवुल्फ उन्हें दूर से ही सूंघ सकते हैं और इंसानों की स्मेल से वे उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहीं घर पर कोडी, जो कि वेयरवुल्फ बन चुका था, वो पेपर स्प्रे को धोकर तेज आवाजें करता है। लूसी भी समझ गई थी कि वो और भी वेयरवुल्फ को इकट्ठा होकर उन्हीं के घर की ओर अटैक करने को कह रहा है, जबकि वेस्ली तो अभी डॉक्टर एमी के साथ रास्ते में फंसा हुआ था और तभी उनकी घड़ी में 1 घंटे वाली अलार्म बज उठती है, यानी कि उनके सीरम का असर खत्म हो गया और वे जल्दी से भागकर एक मॉल में घुसते हैं ताकि वे चांद की रोशनी से दूर जा सके। हालांकि यहाँ पर पहले से रेफ्यूजीज छिपे हुए थे, जिन्हें लगता है कि दोनों बाहर से आने से वेयरवुल्फ बन जाएंगे और वेस्ली और एमी उन्हें रिवील करते हैं कि वे खुद साइंटिस्ट हैं। वे एक सीरम से चांद के असर से बचे हुए थे, सो वे उनके लिए कोई खतरा नहीं है। अब सर्वाइवर्स उन्हें दूसरे टनल से बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं, क्योंकि वे अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वेस्ली और एमी को तो वैसे ही आगे ही बढ़ना था, तो वे माइंड नहीं करते। लेकिन जब वे बाहर निकल ही रहे थे कि पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर अटैक कर देता है। दोनों को पता था कि वैसे तो वे उसे हरा नहीं पाएंगे, सो वेस्ली दिमाग लगाते हुए गेट की एक रोड लेकर उस वेयरवुल्फ के आर पार कर देता है। अब वे देखते हैं कि वे अभी सीरम की अगली डोज भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसे यूज करने के लिए इसे ठंडा करके प्रोसेस करना पड़ेगा। सो वे खुद को कवर कर जल्दी से पास के स्टोर में जा घुसते हैं, जहाँ की एमी जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर ताकि बाकी वेयरवुल्फ यहाँ ना जाए। वेस्ली जल्दी से सीरम को स्टोर के फ्रीजर में रख देता है ताकि इसके ठंडा होते ही वे खुद में दोबारा इंजेक्ट कर ले और फिर वे फिर से 1 घंटे के लिए सेफ हो जाएंगे। वहीं घर पर अब तक कोडी वेयरवुल्फ ने बहुत से और भी वेयरवुल्फ को इकट्ठा कर लिया था और पूरे नेबरहुड में सिर्फ लूसी का ही घर इकलौता बचा था, सो वे उसी पर अटैक करने लगते हैं। अंदर से लूसी और एमा भी डरी हुई थी। वे सब देख रही थी कि वे वेयरवुल्फ अब एक एक कर बाहर सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़े जा रहे हैं, यानी कि उनमें कुछ इंटेलिजेंस अभी भी बची हुई है। जबकि स्टोर में वेस्ली और एमी जब सीरम के ठंडा होने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें स्टोर में किसी और के होने की आहट होती है, वे देखते हैं कि एक औरत एक बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी
और जब वे पलटते हैं तो वेस्ली ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो औरत और उसका बच्चा दोनों आधे वेयरवुल्फ बन गए थे। शायद से वे भागते हुए थोड़ी देर के लिए चांद की रोशनी में आए होंगे, इसलिए वे आधे ही ट्रांसफॉर्म हो पाए। अब वेस्ली नहीं चाहता था कि वो एक माँ की गोली मारकर जान ले, लेकिन जब वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि पीछे से एमी उन्हें करंट देकर बेहोश कर देती है। वैसे भी वे सुबह होते ही इंसान बन जाएंगे, सो दोनों ने उन्हें जान से नहीं मारा। वहीं तक सीरम भी ठंडा हो चुका था, सो दोनों जल्दी से उसे इंजेक्ट कर वेस्ली के घर की ओर भागने लगते हैं। तो दूसरी ओर घर पर लूसी अब खुद को गन के साथ तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे बाहर से वेयरवुल्फ के अंदर आने की आवाजें आ रही थी। वे वेयरवुल्फ गेट के करंट लगने के बाद भी अब पास के ट्रांसफार्मर को ही नीचे गिरा देते हैं ताकि पूरी बिजली ही खत्म हो जाए और उन्हें करंट न लगे। यहाँ पूरे घर में ब्लैकआउट हो चुका था और एमा भी से डर जाती है। लूसी उसे समझाते है कि बाहर और भी ट्रैप्स हैं और बाहर कुछ वेयरवुल्फ बियर ट्रैप्स में फंस भी गए थे। दूसरी ओर वेस्ली और एमी घर आते हुए रास्ते में देखते हैं कि कुछ आम लोग सिर्फ शिकार करने के लिए प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर वेयरवुल्फ का शिकार कर रहे थे। उनकी सेफ्टी गियर की मदद से वे चांद की रोशनी से सेफ हैं। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन गन्स थी। सो वेस्ली और एमी उनके सामने जाकर उनसे मदद मांगने लगते हैं कि वे अपनी एक गाड़ी उन्हें दे दे ताकि वेस्ली अपने घर पहुंच सके। कि इसी बीच एक वेयरवुल्फ की टीम आकर उन पर ही अटैक कर देती है। वेस्ली और एमी आगे बढ़ते हुए देखते भी हैं कि वे वेयरवुल्फ अब एक एक कर उन सभी शिकारियों को मारते जा रहे थे। वे समझ जाते हैं कि ऐसे तो वे यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। सो एमी प्लान बनाती है कि वो वेयरवुल्फ को डिस्ट्रैक्ट करेगी और वेस्ली अकेला मशीन गन तक पहुंचकर उन वेयरवुल्फ पर फायरिंग करे। उसे यहाँ पर अपनी एक थ्योरी भी आजमानी थी और वो जानबूझकर बिना डर दिखाए वेयरवुल्फ के सामने आ जाती है। क्या पता वे डर के मारे इंसानों पर अटैक करते हों, लेकिन ये ट्रिक भी काम नहीं करती। हालांकि अब तक वेस्ली मशीन गन तक पहुंच चुका था, सो वो सभी वेयरवुल्फ पर फायरिंग कर उन सभी को दूर भगा देता है। अब एरिया खाली होते ही वेस्ली एमी को एक गाड़ी तक आने को कहता है जो कि खुली हुई थी, लेकिन वे गाड़ी लेकर निकल पाते। उसके पहले ही एक वेयरवुल्फ एमी को बाहर से ही उठा ले जाता है। वेस्ली बाहर आकर भी देखता है कि यहाँ एमी कहीं नहीं थी। वो एमी के लिए बहुत दुखी था, उसने उसका बहुत साथ दिया, लेकिन अभी तो उसकी खुद की फैमिली खतरे में थी। सो उसे ना चाहते हुए भी अपने घर की ओर बढ़ना ही पड़ता है। वहीं घर पर सिचुएशन और ज्यादा खराब थी। उन्हें ऊपर छतों पर कई वेयरवुल्फ के ट्रैप में फंसने की आवाजें आ रही थी, मगर खतरा और भी बड़ा था कि वे ट्रैप्स इतनी बड़ी संख्या में वेयरवुल्फ को कैसे रोक पाएंगे। वहीं उनका घर भी पूरा डैमेज हो रहा था। सो लूसी एमा को छिपने को कहती है और वो अकेली गन लेकर उन्हें रोकेगी। साथ में उन्हें मूनलाइट से भी बचना होगा। कि इसी बीच एक वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और लूसी और एमा एक स्टोर रूम में छिपने जाते हैं, जबकि बाहर वेस्ली भी अब तक मदद के लिए आ चुका था। वो देखता है कि बहुत से वेयरवुल्फ इकट्ठा होकर उन्हीं के घर पर अटैक कर रहे थे। सो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए तेज हॉर्न बजाता है, जिसकी आवाज से सभी वेयरवुल्फ बाहर आकर अटैक करने लगते हैं और वेस्ली अब सीधा उन्हीं पर ही गाड़ी चढ़ा देता है। हालांकि कोडी कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट था, सो वो गाड़ी पर चढ़कर गाड़ी को क्रैश कर देता है। हालांकि वो वेयरवुल्फ भी गाड़ी के सामने दीवार में ही फंस गया, जबकि अंदर एक और वेयरवुल्फ अभी भी लूसी और एमा के पीछे पड़ा था। लूसी एमा को बचाने के लिए उस पर चाकू से वार करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और जब वो वेयरवुल्फ एमा को मारने जा रहा था कि आखिरी वक्त पर लूसी उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मार ही देती है। अब तक घायल वेस्ली भी कार से निकलकर घर आ जाता है। वो सही वक्त पर सीरम का असर खत्म होते ही अंदर पहुंच गया, लेकिन वे देखते हैं कि इकलौता बचा हुआ वेयरवुल्फ कोडी फाइनली गाड़ी को पीछे हटाकर निकल ही गया। वहीं उनके पास अब कोई गोली भी नहीं बची थी। वे जानते थे कि वे कोडी से लड़ नहीं पाएंगे। सो वेस्ली कहता है कि उन्हें अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब सूर्य के निकलने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। सो अगर वे 15 मिनट तक कोडी को रोक लें तो फिर सूर्य की किरणों से वो फिर से इंसान बन जाएगा। और अब उसे रोकने के लिए खुद वेस्ली को भी वेयरवुल्फ बनना पड़ेगा। वो लूसी और एमा को अंदर छिपे रहने को कहकर अब खुद बाहर जाकर अपनी फैमिली के लिए खुद वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। चांद की रोशनी उसे भी बदल रही थी और अब वो सामने से आते हुए कोडी से वेयरवुल्फ बनकर लड़ने लगता है। दोनों अब पावर लेवल में सेम हो चुके थे, सो वे बराबरी से लड़ने लगते हैं और फाइनली वेस्ली कोडी को काटकर मार ही देता है। हालांकि खतरा अभी तक नहीं टला था, क्योंकि वेस्ली भी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गया, यानी कि वो अपनी फैमिली को नहीं पहचान पाएगा। जबकि सूर्य निकलने में भी अब कुछ और मिनट्स बचे हुए थे। सो लूसी और एमा अंदर छिपने जाते हैं
और लूसी एमा को एक अलमारी में छिपते हुए कहती है कि वो बाहर ना जाए चाहे कुछ भी हो जाए। उसी अलमारी में बंद कर लूसी को बाहर एक आखिरी बुलेट पड़ी मिलती है, जबकि अब तक बाहर से वेस्ली भी उन्हें सूंघते हुए अंदर आ चुका था। लूसी गन को लोड करते हुए चिल्लाई जा रही थी कि वे उसकी अपनी फैमिली है और वेस्ली उन्हें पहचान ले, लेकिन वेस्ली आगे ही बढ़ता जा रहा था। लूसी फिर से उसे फैमिली फोटो दिखाकर उसे धीमा करने लगती है ताकि उसे वेस्ली पर गोली न चलानी पड़े, लेकिन वेस्ली कुछ नहीं पहचानता और वो लूसी पर अटैक कर ही देता है। और जब आखिर में लूसी को लगा कि उसे वेस्ली को गोली मारनी ही पड़ेगी तो उसे बाहर से रोशनी का अलार्म मिलने लगता है, यानी कि उस रोशनी के छूते ही वेस्ली फिर से इंसान बन जाएगा। सो लूसी अब रिस्क लेते हुए जल्दी से दीवार पर गोली मार देती है, जिससे कि एक बड़ा छेद होने से अंदर रोशनी आ रही थी और उस सूर्य की रोशनी से फाइनली वेस्ली फिर से इंसान बन ही गया। तीनों ने आखिरकार इस खतरनाक रात को पार कर ही लिया। वहीं उनके पास अब वो सीरम भी था जो कि 1 घंटे तक लोगों को म्यूटेट नहीं होने देता, यानी कि अगले साल वाले सुपर मून तक साइंटिस्ट उसे और ज्यादा परफेक्ट कर लेंगे और फिर कभी कोई इंसान वेयरवुल्फ नहीं बनेगा। वेस्ली की इस जर्नी में डॉक्टर एमी ने बहुत मदद की, लेकिन उसे भी रास्ते में अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि वेस्ली अब अपनी फैमिली के साथ सेफ था और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।